2017 का जो मेन टारगेट है उसमें 3 कैटेगरी की आत्माएं हैं बाबा के पास, जिनको तो लगता है हम महारथी हैं, आर पार की लड़ाई है ना, पूरा आत्मा बनना है, इसी साल में बनना है। कि बाबा ने 1-2 साल पहले बोला है, 1-2 साल बाद नहीं बोला है ना। 18 से 19 नहीं होगा, 16 या 17 हो सकता है, 19 कहीं नहीं बोला। तो आप अपनी कैटेगरी अपनी देख सकते हैं। अगर तो आपको आर पार की लड़ाई करनी है, ये आत्मा बनना ही है, तो पुरुषार्थ की कैटेगरी आपकी अलग हो जाती है। फिर आपके पास टारगेट है 700 दिन का भी टारगेट है। 700 दिन आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं दिल से, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा, जैसा आपने टारगेट लेंगे वैसे रिस्पांस बाप की तरफ से मिलता है। अभी भट्टी में देखने को मिला, भट्टियों में भी हमको शिक्षा मिलती है, टारगेट भी मिलते हैं और शिक्षा भी मिलती है। ज़्यादा माया का प्रकोप किस रूप से रहा है जी? आलस, है ना। बाबा ने कहा जो 5 विकार हैं इनको आप जीत लेते हैं पहले। ये बहुत बड़ी बात है ये दुनिया के हिसाब से। दुनिया कहते हैं 5 विकारों को जीतना असंभव, हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे पहले तुम 5 विकारों को जीतते, संभव। तो जब तुम 5 विकारों को जीतते तो कहाँ पहुंच जाते हो? राक्षस से मनुष्य तक। हाँ, कौन सी स्टेज पे पहुंच जाते हो? सीढ़ी के चित्र में। हाँ, द्वापर के आदि में पहुंच जाते हो, क्योंकि वहीं से 5 विकार शुरू हुए हैं, ऊपर 5 विकार नहीं थे। तो इसका जब आप अंदर से सेटिस्फाई हो जाएं, अब आप कोई ऐसा वेग नहीं है उसमें। मुख्य विकार कौन सा है? काम विकार, ये है मुख्य सबसे बड़ा शत्रु। इसमें काम जीते जगत जीत, बाकी तो कोई इसकी रचना है, वो कोई खास बात नहीं है। तो मुख्य विकार है। जब आपको लगे इंटरनल इतनी माना सेटिस्फेक्शन लगे, कहीं से कोई मन में अब चंचलता नहीं है, कहीं मन में कहीं ऐसा हाव भाव नहीं आ रहा, तो समझो आप सेटिस्फाई है। और वो चेकिंग भी आप कई महीनों के, अगर 1-2 साल चेकिंग में आपको लगे कि कोई दिक्कत ही नहीं, माना तो हो सकता है आपके कोई अच्छी सोल प्रवेश कर गई, आपकी अच्छी स्टेज बन गई, 1-2 महीने के जैसे ही सोल गई फिर वैसे के वैसे हैं। भगवान वर्षा जो देता है वो परमानेंट देता है, टेम्परेरी नहीं। वो सिद्धि जब एक बार आपके पास आ जाती है वो परमानेंट होती है, फिर वो जानी नहीं। तो जब आपको लगता है कि अब मनसा स्थिर हो गई, मनसा में कोई विघन नहीं है, हाँ, कोई ऐसा वेग नहीं है, तब भी आपको ऊपर जाना है। जो बताया सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं आगे 2 5 विकारों के बाद कौन से हैं? आलस और अलवेलापन। इन दोनों में भी अलवेलेपन का रूप महारथियों के लिए आज की डेट में, अलवेलेपन का रूप हमारा अलग लगा, आलस का रूप तो हमको दिख रहा है। आलस का रूप का जो हमारे पास है, उसके पास हमारे पास विधियां भी हैं कंट्रोल करने की। बाबा ने बोला आँख पे तेल लगा लो, नहीं तेल लगाते ये अपनी कमजोरी। बाबा ने बोला पानी पी लो, नहीं पीते अपनी कमजोरी। बाबा ने बोला तुम्हारा हठ योग नहीं है, बैठने घूम फिर के याद कर लो, नहीं करते हैं। माना विधियां हैं ढेर सारी, उन विधियों से आलस को कंट्रोल किया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अलवेलेपन का रूप बहुत सूक्ष्म है। आज की डेट में जो महारथी हैं, अगर उनका 17 का टारगेट है तो उनको योग की कौन सी अवस्था में प्रवेश करना है? बीज रूप, माना ज्वाला स्वरूप अवस्था। महारथी जब याद में बैठते हैं, मान लो उनको लगा कि अभी 2 घंटे मेरे को स्पेशल याद में बैठना है ना, 2 घंटे याद में बैठ के अब उनके पास कम से कम इतनी कंट्रोलिंग पावर तो है, वो जैसा चाहे मनसा को जहां चाहे स्थिर करना चाहे कर सकते हैं। इनको कहते हैं महारथी। जब 5 विकारों को हम जीत लेते हैं, उस वक्त मनसा आपके हाथ में होती है। आप जो ड्रिल करना चाहें उसमें स्थिर रह सकते हैं। बस एक बाधा आपके पास आएगी, आलस। एक अटैक है बस, आलस। लेकिन अगर आप वो 1 या 2 घंटे साधारण रूप से याद कर रहे हैं, ये भी एक अलवेलेपन का रूप है। आपको लगा मैं अभी स्पेशल टारगेट लेके बैठा हूँ 2 या 4 घंटे का, और आपने साधारण रूप में याद किया और आप संतुष्ट हो गए, मैं ये भी अलवेलेपन का रूप है महारथियों के लिए। जैसे कि उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया, कि उनको ज्वाला स्वरूप अवस्था के लिए दिक्कत नहीं है। ज्वाला स्वरूप अवस्था के लिए उनको दिक्कत हो सकती है जिनके पास 5 विकारों का अटैक है, व्यर्थ का अटैक है,
वो ले जाना चाहे बुद्धि को उधर और बुद्धि इधर चली जाती है, उनकी बात अलग। लेकिन अगर आप महारथी हैं, आप बैठे हैं और आप में मंथन में ही चली गई तो इसे मुरली के पॉइंट में ही चली गई, ये भी नीचे की स्टेज है, ऊंची की स्टेज है, नीचे की स्टेज है। इसलिए महारथियों के लिए जो ये 2017 है, और अगर आप मान लो आपके पास कोई ज्ञानित्व आत्मा आ गया, अगर आप उससे ही बातचीत ज्ञान की करते हो, ये भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपका अलवेलापन कहलाएगा। खास महारथियों को बोल रहे हैं, आज की डेट में महारथियों का एक ही टारगेट है, ओनली बीज रूप अवस्था, दैट्स ऑल, केवल ज्वाला स्वरूप अवस्था। हाँ, जो उनके साथ साथ चल रहे हैं उनके लिए है अव्यक्त स्थिति की बात आती है, क्योंकि पहले हम जब तक अव्यक्त ना बने तब तक हम बीज रूप अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते। अव्यक्त स्थिति माना इस व्यक्त भाव से, ये है व्यक्त, सब कुछ ये भी व्यक्त है, इससे और इससे संबंधी जो कुछ भी है उससे दूर मन बुद्धि को रख रहे हैं आप, गीतों के माध्यम से, मुरली के माध्यम से, मनन चिंतन के माध्यम से। विकारों का आपके ऊपर अटैक हो रहा है मनसा में, लेकिन किसी माध्यम से इनको हटा के बाबा की याद की कोशिश कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, ये पूरी अव्यक्त स्थिति है। अव्यक्त स्थिति जिसकी बढ़ती जाएगी, मोस्टली अव्यक्त स्थिति हमारी, जब भी हम कर्म करते हैं बीज रूप अवस्था कम होती है, अव्यक्त स्थिति ज़्यादा होती है। आप चेक करो, आप बीज रूप अवस्था टिकना चाहते हैं, अव्यक्त कुछ ना कुछ, या तो ज्ञान का मंथन चलेगा, या कुछ सेवा का मंथन चलेगा, या कर्म की सेवा का मंथन चलेगा, लगातार लंबे समय तक हम उसमें बह जाते हैं, बाद में मालूम पड़ता है याद तो मैं कर ही नहीं पाई, जबकि नेगेटिव नहीं है उसमें कुछ, व्यर्थ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ज्ञान से रिलेटेड ही है, लेकिन आप संतुष्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि याद भी नहीं है। ये है बहुत सूक्ष्म चेकिंग, ये भी हमको नंबरवार कर देगा। इसलिए अव्यक्त स्थिति में जो कुछ आता है पहले तो उसको भी जाने कि अगर हमको अव्यक्त स्टेज बनानी है, अव्यक्त स्थिति बनानी है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अगर हमको बीज रूप अवस्था में जाना है तो बीज रूप अवस्था में कौन कौन से खास अटेंशन है, उनको अटेंशन दे, उसके ऊपर मेहनत करें। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आज अगर कोई महारथी, मान लो नंबरवार अष्टदेव भी हैं, अगर वो बहुत अच्छी स्टेज में जाने हैं 17 या 18 में, तो वो अव्यक्त स्थिति से नहीं जा सकते। अगर वो अव्यक्त स्थिति में अपने आप को खुश कर लेते हैं, जब मैं झाड़ू लगा रहा था तब भी बहुत अच्छा गीत गुनगुना रहा था, तब मेरे को बहुत अच्छे से पॉइंट्स याद आ रहे थे, याद बनी हुई थी, तो ये भी उसका अलवेलापन है। क्योंकि वो जो बीज रूप अवस्था में, निसंकल्प अवस्था में टिक सकता था, ये उसके पास सिद्धि है। अगर उसने उस सिद्धि को यूज नहीं किया तो उसने क्या किया? क्या बहुत बड़ा महारथी है क्या? क्योंकि उसकी कैटेगरी अलग हो चुकी, और जिस कैटेगरी में, इसलिए उसके लिए क्या बोला, तुम्हारा कोई भी अगर व्यस्त संकल्प भी चल गया तो बहुत बड़ा नुकसान है। अव्यक्तवाणी ये बोला, जब तुम ऊंची स्टेज पे जाते हो तब तो तुम्हारा कोई व्यर्थ चलना ही नहीं चाहिए, किसी के प्रति भी नहीं चलना चाहिए। तुम किसी भी को श्रापित भी कर सकते हो, किसी को वरदान भी दे सकते हो। इसलिए आज अलवेलेपन का रूप सबके पास है। आलस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास विधियां हैं, घूम फिर के याद कर सकते हैं। लेकिन जिनकी मनसा आज कंट्रोल में है, उनको बीज रूप अवस्था के लिए बहुत अटेंशन। आज ज्ञान का जो है ये है लाइट, प्रकाश। उस प्रकाश ने हमको बहुत कुछ आगे तक दिखा दिया, लेकिन देखना ही सफिशिएंट नहीं है। अगर इससे आपकी स्टेज ना बनी तो ज्ञान कोई काम का, रावण का ज्ञान हो जाएगा। बाबा भी कहते हैं अगर ज्ञान जीवन में नहीं है तो रावण का ज्ञान, ज्ञान को जीवन में उतार लिया तो सार्थक हो गया। आज हमारे पास नई दुनिया के बहुत से नक्शे हैं, भगवान ने बहुत कुछ आगे का दिखा दिया। आप महसूस करते हैं, आज आपके पास एडवांस पार्टी, कोई भी दिग्गज आके बैठे, अगर पॉजिटिव रूप में चर्चा करे, कहीं भी नहीं लग रहा, वो खुद महसूस करेगा, अरे बाप रे, हम कहाँ, तुम कहाँ। लेकिन ज्ञान हमारा केवल ज्ञान आधार नहीं है। हाँ, ये लाइट है, प्रकाश है, ये हमको आगे पहुंचाने के लिए है। अगर आप योग युक्त नहीं हैं, योग युक्त के लिए अगर मेहनत नहीं है, अगर केवल ज्ञान से संतुष्ट है, तो भी आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मेरे को लगा ये जो भट्टी थी, इसमें ये शिक्षा मिली, अब भी हमको भट्टी में तो हमको सदा ही रहना है। ऐसा नहीं कि रोज की भट्टी खत्म हुई, हमारी भट्टी खत्म हो गई, नहीं। माना भट्टी जब भी स्पेशल मिलती है, उसमें तो हम ये विशेष टारगेट लेके, विशेष अपने आप की एक बैटरी चार्ज करते हैं विशेष रूप से। लेकिन जबकि हमको भट्टी में तो सदा काल ही रहना है। आपका चार्ट कैसा बनाते हैं आप? कोई ऐसा कॉलम है कि आप छोड़ देते हैं? सोने के बाद से लेके जब आप उठते हैं तो आपका चार्ट शुरू हो जाता है, या चार्ट कोई फिक्स टाइम का रहता है आपका? आपकी 12:30 बजे नींद खुली, 1 बजे, 1:30, 2 जब खुली, तब से आपका चार्ट शुरू हो जाता है।
आप नहाते हैं तो आपको नोट करना होता है, आप नाश्ता कर रहे हैं तो आपको नोट करना होता है, आप बाजार जा रहे हैं तो भी नोट करना है आपको, तो खाना खा रहे हैं तो नोट करना है, कोई भी एक्टिविटी में आपको चार्ट नोट करना होता है। इसलिए आप तो निरंतर भट्टी में हैं। स्पेशल खैर ये प्रोग्राम्स होते हैं, क्या टारगेट बाबा देता है ये एक अलग बात है, लेकिन जब हम निरंतर भट्टी में हैं हम लोग, ये खास जो हमारे जो शत्रु हैं, कल जो डिस्कस हुई थी इसी पॉइंट के ऊपर हुई थी कि जैसे कहते हैं स्टेप के ऊपर स्टेप, जैसे अष्टदेवों की बात आती है लेकिन फिर उनका परिवार भी है ना, तो उनका परिवार भी स्टेप के ऊपर स्टेप कैसे रखेगा, कल जो चर्चा हुई थी। हमारे पास अगर कुछ नेगेटिविटी है ना, हमारा ऐसा नेगेटिव संकल्प चल जाते हैं, इम्प्योरिटी के संकल्प चल जाते हैं, तो ये अगर उन संकल्पों में सहज, क्योंकि चलो जब समय आएगा चले जाएंगे ये, अभी तो एकदम से बाबा ने कोई महारथी बना नहीं है, ये अलवेलेपन का रूप है ना। माना वो चले जाएगा, माना आपने डिले कर दिया, माना 10-15 मिनट या आधा घंटा वेस्ट हो गया, ये आधा घंटा ये आपने वेस्ट किया है, अब नहीं, अब इसमें कंट्रोल करना है, उसको भगा देने से बाबा ने 1 सेकंड में भगाओ, टाइम ना लगे, हट, फिर बाबा के फिर आ रहे फिर भगाना, ये है महारथी, ये है कदम के ऊपर कदम रखना। जैसे उन महारथियों के लिए वैसे हम भी महारथियों की स्टेज पे आना है, लेकिन हमारी भी वैसी युद्ध है जैसे वो उनकी युद्ध है, इसीलिए हमको ये आ रहे तो हमको लगातार भगाते जाना। माना ये नहीं सो, ये भी अलवेलेपन का रूप हो जाएगा कि अभी तो सब संपन्न बनेंगे नहीं, पहले तो 8 बनेंगे फिर 108 बनेंगे, जब हमारा अच्छा समय आ गया तो निश्चित रूप से बाप की बहुत हमारे ऊपर भी छतर छाया हो जाएगी, ये अलवेलापन है। ऐसे संकल्पों में रमन करना ये अलवेलेपन का रूप है। इसका मतलब आप जितना अलर्ट रहना चाहिए स्वयं के प्रति, आप अलर्ट नहीं है। आप या ये कहूँ मैं कि आपको जो भगवान मदद करना चाहता है वो मदद नहीं ले रहे आप, ये कहना ज़्यादा ठीक है। कि अगर आपके ऊपर माया का बहुत बड़ा कोई अटैक हो रहा है, बाबा कहते हैं बॉक्सिंग किसमें है, योगियों के पास बॉक्सिंग है, ज्ञान सुनने सुनाने में कोई बॉक्सिंग नहीं है। सुने मुरली का पॉइंट है, ज्ञान सुनने सुनाने में कोई युद्ध नहीं है, सेवा में कोई युद्ध नहीं है, युद्ध है तो योगियों के लिए। इधर आप याद में बैठते हैं, उधर माया का अटैक होता है, आपकी ये बॉक्सिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें आप लगातार युद्ध में हैं। जैसे बाबा साइकिल का मिसाल देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं अटैक हो गया ठीक है यार, जब माने ये अलवेलापन, आपने बराबर अटैक किया, उसको भगाया, फिर रमन करने लगे याद में, फिर माया का अटैक हुआ, फिर भगाया, ये है आपकी बहादुरी, ये है आप महारथी पर। इसको कहेंगे स्टेप के ऊपर स्टेप। जो अष्टदेव का परिवार है निश्चित रूप से बहुत करीब संबंधी हैं, कोई दूर नहीं है, क्योंकि उनके पास एक हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है, तो उनके स्टार्स हैं जिनमें ये उनकी राजधानी है। माना जैसे वो तीव्र पुरुषार्थी हैं, वैसे हम अपने लेवल का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, है ना। हमारा अपना, हम उनसे अपना वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा अपना लेवल है, उस लेवल का तीव्र पुरुषार्थ हम करेंगे। किसी पास आलस का बहुत बड़ा रूप है, बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है, तो उसको कैसे करे, बार बार मुंह धोए, है ना, बार बार छींटे मारे, ये सब जितने भी हैं ये है युद्ध का ही रूप है। लेकिन आपको अपना खुद का चेक करना है कि मेरे पास माया का कौन सा रूप है। एक सा रूप नहीं है, सबके पास माया का अलग अलग रूप है। आपको अपना चेकिंग करनी है खुद के लिए कि मेरे पास माया का कौन सा रूप है, वर्तमान समय मेरे को युद्ध करके एक अच्छी स्टेज पे जाना है, या खुद सेटिस्फेक्शन धारण करनी है जिसके आधार से मेरे को बाप से वरदान लेना। इसलिए भट्टी खत्म नहीं हुई, मैं कहूँगा भट्टी तो हमारी शुरू हुई। हर एक भट्टी के बाद हमारी भट्टी और शुरू हो जाती है, क्योंकि हमको आगे के लिए और टारगेट्स मिल जाते हैं, और हमारे टारगेट तो तब तक खत्म नहीं होते जब तक, है जी, हाँ, जब तक जीना है तब तक। हाँ, नंबर 1 जो स्टेज पे जा रहे हैं वो पर्सनली है उनका, हाँ? लेकिन अभी तो संगठित रूप में जैसे 15 अगस्त हम मनाएंगे, कोई दूसरा मनाएगा, हम मनाएंगे, तो हम मनाएंगे तो हम विशेष टारगेट लेके चलेंगे। तपस्या के टारगेट भी है हमारे पास जो माया का रूप है वो भी हमारा एक टारगेट है। खास आज बाबा ने प्योरिटी के लिए बहुत ठोका है, विशेष अटेंशन। बाबा के अगर तुमको दिक्कत लग रही है तो मत आओ, वहाँ लागू होता है, वहाँ ये लागू कतई नहीं होता, लेकिन जो नई दुनिया का संगठन है वहाँ तो ये लागू होता है, कि बाबा नहीं चाहता बच्चे को और ज़्यादा बोझ चढ़े। इसलिए जब बाबा ने निकाला है तो निकाला भी बाबा ने, अपन खुद आ गए, हम खुद नहीं आए हैं, हमारी कोई ताकत भी नहीं। हाँ, हम सोच रहे हमने बहुत अच्छा कोई मंथन कर लिया, हमको इशारा मिला, हमने बहुत बढ़िया मंथन करा, फटाक से पहचान लिया। जैसे एडवांस नॉलेज के लिए हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कंपिल भट्टी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती।
ऐसे ही यहाँ भी उसकी इच्छा के बिना आप यहाँ नहीं आ सकते। तो ज़रूर आपकी एक निश्चित स्टेज की तपस्या कंप्लीट हुई है तो आप ट्रांसफ़र हो। ये भी आपकी क्लास ट्रांसफ़र हुई है। जैसे बेसिक के बाद बाबा कहते हैं कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन बेसिकली कट उतरती है वहाँ आपकी, ध्यान रखें। ये बोलता भी है बाबा मुरली में, जब बेसिकली आपकी कट उतर जाती है तो आप कहाँ आ जाते हो, बाप की गोद में आ जाते हो। फिर वहाँ अब आपके ऊपर कट चढ़ी हुई है, वहाँ भी तो अब याद करके कट ही तो उतार रहे हैं। ये फाइनल कट है। ये अब जब आपकी कट उतर जाती है तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं, नेक्स्ट, जहाँ डायरेक्ट आपको हुए माई पे जाना है, डायरेक्ट आपको कर्मतीत अवस्था पे जाना है, डायरेक्ट आपको अपना जो मेन मुख्य टारगेट्स हैं हमारे योगयुक्त जीवन, उसके ऊपर जाना है। इसलिए वहाँ पढ़ाई भी थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, सहज रहेगी। वहाँ की धारणाएं थोड़ी कठिन होंगी या सहज होंगी, जहाँ सहज हैं आपको ये अच्छी बात है अगर आपको सहज लग रही है। लेकिन आप पूछ के देखो अपने साथियों एडवांस वालों को जिनको पूरी आपकी दिनचर्या मालूम है, 1-2 बजे से उठना, उसके बाद से आप जो दिनचर्या है, जो खान पान की है, रहन सहन, जो कुछ, उनसे पूछो। बहुत से तो वैसे ही हाथ खड़े कर देते, अरे वो भी बाबा को याद करे, अपने बाबा को याद करे, फिर वहाँ क्या है। यहाँ उन जिनको पूरी आपकी दिनचर्या मालूम, बहुत तो हिम्मत ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके टारगेट्स नहीं हैं, आपको स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। अगर ये क्वालिटी है जो आपकी कंडीशन, तो आओ, नहीं तो भैया हाथ जोड़ो। आपके तो ये टारगेट्स हैं। जैसे अनेकों स्कूल्स होते हैं, स्कूल के अपने अपने वो रूल्स भी तो होते हैं। ऐसे आपने तो रूल्स हैं कि आपको स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी तो चाहिए, और क्वालिटी आपके पास आएगी। क्वालिटी तो बाप ट्रांसफर करेगा आपके पास, वो तो सहजता से स्वीकार करेंगे, उनके लिए कठिनाई भी नहीं होगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जैसे बेसिक से हम एडवांस आए, एडवांस के बाद बाबा ने एक नए ग्रुप में हमको ट्रांसफ़र किया, तो आपके पास जो धारणाओं के टारगेट दिए जाते हैं, खान पान की शुद्धि के टारगेट दिए जाते हैं, अमृत वेला उठने का जो टारगेट है, योगयुक्त रहने का जो टारगेट है, दिव्य गुणों को धारण करने का जो टारगेट है, खास उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सहनशीलता को धारण करने का टारगेट है, प्योरिटी के साथ साथ है, जिससे एक संगठन का निर्माण होना है। सबसे बड़ी क्वालिटी है सहनशीलता, और वो एक योगी के पास, प्योर आत्मा के पास हो सकती है। तो ये जो टारगेट्स हैं, ये हमारे टारगेट्स हैं, क्योंकि एक नक्शा बाबा ने सबको दिया है, एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी बता। ऐसा संगठन तैयार होने 2018 तक। आप जो कमर बांध के चल दिए हैं, या कहते हैं कफन बांध के चल दिए हैं, तो उनको तो करना या मरना। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं ना, करना या मरना, जब टारगेट लेके चलते हैं, भैया आर या पार की लड़ाई करते हैं। हमारी आर या पार की लड़ाई, बाबा भी यही कहते हैं। जो नेपाली हैं, सबसे पहले बाबा उनको ठोकेगा। ठोकेगा क्या, साथ साथ ये भी तो बोला है, जो योग युक्त तो दूर से ही माया को भगा देते हैं। ये अव्यक्तवाणी का पॉइंट भी तो दिए साथ में। इसमें हम ठुकाई से क्यों नहीं डरते हम, क्योंकि हम जब याद करें, हम जानते हैं हम तो दूर से ही माया को भगाने वाले हैं। दूसरों को भले महसूस हो रही इनके पास ऐसी माया ही, इनको कोई असर ही नहीं हुआ, कि हम जानते हैं जो हम सर्वशक्तिवान को जो हम याद कर रहे हैं, दूर से ही माया हमारे पास कोई, हमारे तो टस से मस नहीं हमको कर सकती माया। इसलिए जहाँ योग युक्त जीवन में धारणा है, वहाँ कोई माया नहीं है। हंसते हंसते ट्रांसफर होंगे हम। जैसे मैं बता, मेरा बहुत अच्छा अनुभव मैंने सुना था जब मैं एडवांस में आया था, तो कलयुग की शूटिंग शुरू हो रही थी, उसकी 4 अवस्थाएं थी, 99, 2001, 2, 3। तब वो बताते थे इसमें ऐसा कोई नहीं है जो लुढ़क ना जाए। इसमें 4 बहुत एक हवा बना हुआ था। मेरे को लगता है मेरा 18 घंटे चार्ट भगवान ने कभी जाने ही नहीं दिया। मैंने बहुत बाद में बहुत लगा कि कितना हवा बना लेते हैं हम अपने आप में, लेकिन वो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा चार्ट, हाँ ये टारगेट था मेरा, अगर इतना चार्ट है तो मैं खाना तक, कई बार तो पानी का भी टारगेट लेता था कि रोहिणी के दिन पानी भी नहीं मेरे को पीना है, अगर इतना टारगेट पूरा ना हुआ। हम वैसा भी कमर भी तो कसते हैं, टारगेट तो रखते हैं, तो कोई फीलिंग नहीं होती, कोई माया का अपोजिशन नहीं होता। फिर बाबा वरदान भी, कोई कोई आत्मा 82-83 में भी सुखी रहती हैं। शूटिंग कहाँ करती हैं, आपके घर में आते हो। अगर बाप की मर्यादा है, बाप की श्रीमत है, उसके ऊपर हम चलते हैं, तो हम शूटिंग जन्म जन्माते सुख की शूटिंग करते हैं। कोई दुख हमारी मनसा में है ही नहीं, कोई माया का अटैक है ही नहीं, सुख शांति की शूटिंग हो जाती है। इसलिए भक्ति में ये टारगेट रखें कि अब आगे जो 15 अगस्त तक का है, बहुत अच्छा टारगेट लेके जाना है। हर एक महारथी हैं, महारथियों के समान स्टेप टू स्टेप रख रहे हैं, लेकिन अपने अलवेलेपन को, रूप को चेक करें, है ना, आलस के रूप को चेक करें। ये जो 2 शत्रु हैं, बाकी 5 विकारों के जो अटैक हैं, वो तो तपस्या से ऑटोमेटिक पहले मध्यम पढ़ेंगे, फिर खत्म होंगे। अगर मध्यम भी पढ़ने लगे, ये आपकी जीत है। मध्यम पढ़ेंगे तो खत्म होंगे,
लेकिन जो भी अटैक हैं माया के अटैक महारथियों के लिए हैं, योगियों के लिए है सब कुछ, जो भी माया है। और माया जीत भी योगी ही बनते हैं, कोई योगी तो बनेगा। ठीक है, आज तो विदाई है। हमें वहाँ भी विदाई की थी कुटिया से, वहाँ से विदाई हुई तो यहाँ बधाई होगी। यहाँ विदाई है, माता जी रोती हैं तो ये भक्ति मार्ग की शूटिंग हो जाती है। रोना माना भक्ति मार्ग की शूटिंग। ज्ञानी तो आत्माएं, वो तो क्या एक परिवार है, उनकी तो विदाई होती भी नहीं है। आजकल फोन के साधन कितने बड़ी हैं, कोई विदाई है? चाहे तो जब चाहे बात कर लो, दुनिया ही खत्म हो गई। ये जो फोन वोन बने हैं, जो कुछ साधन, ये दुनिया बची हैं क्या? इसमें काहे की विदाई? और हम तो सदा ही बधाई के पात्र हैं। यहाँ हम याद कर रहे हैं, वहाँ आप याद कर रहे हैं, सुर के साथ सुर मिला हुआ, एक ही ट्रेन में सवार है सब। कहाँ जा रहे हैं? एक ट्रेन में सवार होके सीधा बाप की गोद में। बाप कहते बच्चे एक ही ट्रेन चलेगी, लास्ट समय 17, वो तो ट्रेनों के इंतजार कर रहे हैं, हम तो सवार हो गए। ट्रेन मिली नहीं मिली एक ट्रेन, या अभी कोई आके खड़ी होगी यहाँ आपकी ये बहरमपुर में, तो वहाँ जाके चढ़ेंगे आप। बेहद की ट्रेन बाबा ने संकल्पों की ट्रेन बताया है। तो उस एक ट्रेन में, जो ट्रेन सीधी बैकुंठ में जा रही है, भगवान ने उसमें हमको सवार कर दिया। हमारे सबके एक से संकल्प हैं, एक से टारगेट हैं, सब मिलके एक वायुमंडल बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है एक से कुछ नहीं होता, संगठन चाहिए बाप को। आज हम संगठित रूप में ही, भले ही कोई कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, कलकत्ता में है, भोपाल में है, हम कहाँ होशंगा, जहाँ पे भी हैं, एक सा टारगेट है हमारा, एक सी सोच है हमारी। जो भगवान ने लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं। दूर दूर रहने के बाद हम लोग एक वायुमंडल बना रहे हैं। इसलिए एक ट्रेन पे हम लोग सवार हैं, ये निश्चय है। फिर रोना तो नहीं, आपने आज एडवांस में रोना धोना शुरू कर दिया, इसलिए कल के लिए ध्यान रखना। हाँ, हम तो ये सोचो कुटिया का महारथी यहाँ छोड़ जा रहे हैं आपके पास हैं? ये कितने बड़े भाग्य की बात है। ये कुटिया से आज तक निकले ही नहीं है। पहली बार बहन जी निकली तो शिखा माता यहाँ भट्टी हुई थी, फर्स्ट टाइम। कहीं कोई सेवा नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बस एक ही है, बस याद, यही सेवा लगती है हमको। तो और यहाँ भी आए तो याद के लिए आए हैं बस, अगर बाबा ने भेजा तो। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, यहाँ विशेष टारगेट लेके बाबा ने भेजा, यहाँ भट्टी चलेगी। तो उसमें क्या रूपरेख है आगे चल के, उसमें क्या कुछ नूंद है, तो बाबा जाने खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए कल ये शूटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है।